2026 से अगले 25 साल तक का जो हमारा रोड मैप बिल्कुल रेडी है, उसके अंदर आप सबकी और आपके परिवार की बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। तो ये था जो मैं आप लोगों को वेस्टीज के बारे में बताना चाहता था। विपिन जी, अगर बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत जबरदस्त विजन दिया आपने। सर आपकी बार तो जो मोदी सर थे, लाल किले से भी उन्होंने वेट मैनेजमेंट के ऊपर बात की, मोटापे के बारे में बात की। तो देख लिए 2022 से हमने इसी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल यानी कि मोदी जी जैसा तो कोई व्यक्ति हो नहीं सकता, हम उनके पद चिन्हों पे चलते हैं, बिल्कुल राइट। और बिल्कुल बट आई थिंक सो वी आर इन सिंक विद द सेम थॉट प्रोसेस। बिल्कुल जब हमारे देश में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि देखिए वेट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, बीपी से लेके शुगर से लेके आर्थराइटिस से लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, बिल्कुल और उसका सीधा असर पड़ता है सरकारी जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके ऊपर। बिल्कुल इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अगर मोटापा प्रॉब्लम होगी और इतनी हेल्थ केयर होगी, जहां पे आज के दिन पे भारत सरकार अपने लोगों की स्वास्थ्य के लिए जो आयुष्मान इंश्योरेंस स्कीम्स दे रही है, लोगों को हेल्थ केयर दें ताकि लोग हेल्दी रहें, उसके करके गवर्नमेंट के ऊपर और ज्यादा लोड पड़ेगा, और ज्यादा डॉक्टर्स बनाने पड़ेंगे, और ज्यादा मेडिकल स्टोर्स देने पड़ेंगे, और ज्यादा सब्सिडी देनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। इससे बेटर है कि लोगों को हेल्दी रखो ताकि प्रॉब्लम्स ना आए। बिल्कुल हम भी अपने देश के लिए, अपनी देश की जनता के लिए उन चीजों पे ही काम कर रहे हैं ताकि बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट सही प्राइसिंग पे और सही नॉलेज के साथ दे सकें। बिल्कुल सर। बाली सर, आज ना मैंने क्या किया कि जब आपसे टाइम मिला तो मैंने अपने क्राउन्स एंड अबव लीडर्स को बोला कि क्या पूछना चाह रहे हो आप। हम्म। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए, तो मैंने कहा कि उनके बिहाफ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या अलाउड है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे पहले तो एक लीडर ने हमारे पूछा कि बाली सर से ये जरूर पूछना कि आप डे वन से एक्साइटेड कैसे रहते हैं, मतलब इतना जोश कैसे हर टाइम मतलब आपके पास रहता है। सर, अगर आपके काम करने का मकसद बिल्कुल साफ हो, आपको पता है कि आप काम काहे के लिए कर रहे हो, और दूसरी चीज, उस काम को आप काम ना समझ के उसको आनंद ले रहे हो, बिल्कुल तो एक ऐसा जुनून होता है कि आप कभी चैन नहीं ले सकते। मैं जैसे अपनी मीटिंग्स में कहता हूं, ना तो मैंने वेस्टीज कभी शुरू की थी इस चीज के लिए कि मेरे पास दौलत आए, ना आज के दिन पे इन 63 साल की उम्र में मैं दिन रात काम कर रहा हूं इसलिए नहीं कि मेरे को पैसा मिले। मैं बिल्कुल इसलिए का मैं और आपको सच बताना चाहूंगा, हमारे जो टॉप लीडर्स हैं, हर महीने उनका चेक मेरे तनख्वाह से मोटा है, राइट। बहुत बड़ी बात सर। पर बिल्कुल मेरे को खुशी इस चीज में होती है जब लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। मैं अभी किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा जी अगर मुकेश अंबानी एक ऑटो ड्राइवर की जिंदगी बदलना चाहते हैं तो उसका जो किराए का ऑटो है उसकी बदले में उसको एक ऑटो खरीद के दे देंगे। बिल्कुल मैंने कहा और वेस्टीज क्या करती है कि उस ऑटो ड्राइवर, उस सब्जी बेचने वाले को सफल बना के उसके हाथ में मर्सिडीज की चाबी दे देती, बहुत बढ़िया। जिसके करके ना ही सिर्फ उसकी जिंदगी चेंज होती है बल्कि उसकी आने वाली जनरेशन की जिंदगी चेंज होती है। तो ये प्रेरित करता है। बिल्कुल हमारे जो एंटायर टॉप लीडरशिप है, जो आज 1,000 से ज्यादा लोग इस मीटिंग में हैं, मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, ये मत सोचो कि आपके अपलाइंस आपको जो फोर्स करते हैं मीटिंग करो, अपना लेवल अचीव करो, हायर लेवल पे जाओ, हायर लेवल पे जाके चेक अपना डबल करो। कभी ये मत सोचना गलती से कि वो चाहते हैं ताकि आप काम करो और उनका चेक बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारे लीडरशिप इतना बेहतरीन कमा चुकी है और कमा रहे हैं कि उनको काम करने की जरूरत नहीं, वेस्टीज के इनकम के अंदर रेजिडुअल इनकम आराम से एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल पर उनके काम करने का मकसद ये है कि आपकी जिंदगी बदले। उस कारण को पहचानो, उस सोच को पहचानो, और दिन रात अपने अपलाइंस का फॉलो करके देखो, जिंदगी एक मिली है, फिर नहीं मिलेगी दोबारा। बहुत बड़ी बात। वेस्टीज का अपॉर्चुनिटी भी अभी आपको जो मिली है,
इफ एंड बट करते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल सिस्टम प्रूवन है, 21 साल से काम कर रहा है, लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। अगर लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुका है तो आपकी क्यों नहीं बदलेगी? पर आपको वही करना है जो उन लाखों लोगों ने किया। उन्होंने जुनून को पाला, दिन रात ना बाएं देखा ना दाएं ना पीछे देखा, सिर्फ आगे देखा और काम करते रहे, और तभी बढ़ते रहे। सिस्टम आसान है पर काम करने वालों की जरूरत है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, इस दुनिया में एक व्यक्ति है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, वो है आप खुद। बिल्कुल सर। सर आपने कई जो टीचिंग दी है उसमें ये बोला है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक नेक काम है। हम्म। नेक काम, हाँ जी। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी कैसे डिफाइन, कैसे मतलब? अ, विपिन जी, 9:45 बज गए हैं। नो प्रॉब्लम सर, आज हम नहीं नहीं, सुनेंगे। सुनो तो सही। हाँ जी सर। मैं भी खाना खा के आराम से सोता, आज सुबह जयपुर से आया हूँ। हाँ। बिल्कुल सर। आप जैसे, हर्षल जैसे, और हमारे इतने बेहतरीन लीडर्स जो हैं, हिरेन भाई हैं, किरण भाई बिल्कुल। राइट। तो आप लोग मेरा ख्याल से मेरे से बेहतर ट्रेनिंग करते हैं और कर सकते हैं, पर मुझे आज शामिल होने की क्यों जरूरत है? क्योंकि देखिए, मैं एक हार्डकोर प्रोफेशनल था। नौकरियों की मेरे पास कमी नहीं होती थी। अगर सीईओ छोड़ता था नौकरी तो कंपनियां एमडी बनाने के लिए रेडी होती थी। पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। पर जो चीज मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर देखी, कि आज के दिन पे आप, हिरेन भाई, हर्षल जी और बाकी सब लीडर्स इकट्ठे बैठ के रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक अपनी जूम मीटिंग्स कर रहे हैं, काय के लिए कर रहे हैं? ताकि अपने लोगों की जिंदगी बदल सके। बिल्कुल सर। राइट। आप लोग जो बाहर बार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, हर मंडे को ये जूम मीटिंग करते हैं, काहे के लिए? ताकि लोगों को बांटी जा सके एक चीज, वो है एजुकेशन। आप उनको सिखा सकें कि जो गलतियां आपने की हैं वो ना करें। सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है, उसका फर्क आप बता रहे हैं। तो ये नेक काम नहीं हुआ तो क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। भाई देखो, ऐसा है कि उनका जब चेक बढ़ेगा, वो आपके एजुकेशन से बढ़ेगा ना। आप एजुकेशन के लिए तो कोई चार्ज नहीं कर रहे, बिल्कुल आप तो उनको फ्री में अपना तजुर्बा दे रहे हैं। आपके दिल में मंशा क्या है? आपके दिल में मंशा है, ये है कि लोगों की जिंदगी बदले। बिल्कुल सर। मैं भी इसी चीज के लिए काम करता हूं दिन रात, क्योंकि जब लोगों की जिंदगी बदलती है तभी मुझे खुशी मिलती है, और इसीलिए इसको सबसे नेक काम मानता हूं। बिल्कुल सर। सर आज जैसे हमें ये लग रहा है कि बड़ा सोचने के ऊपर थोड़ा मतलब सोचना मुश्किल हो रखा है लोगों के लिए। हम्म। बड़ा सोचना क्यों जरूरी है? बड़ा सोच के बिना क्या कोई बड़ी सफलता मिल सकती है? जैसे आप अपने स्लोगन में कहते हैं कि हिम्मत तो करो। देखो, मैं वही बात कह रहा हूं विपिन जी, कि अगर लोग 100 पीवी का काम करेंगे, यस। 100 पीवी का काम करके फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करते हैं, आई हैव डन माई 100 पीवी, राइट। 100 पीवी में क्या बनेगा? कुछ नहीं। 3,000 में क्या उनको 30,000 का चेक आएगा? बिल्कुल। राइट। तो मैं जब बड़ा सोचने की बात करता हूं, बड़ा सोचने की बात यही नहीं कि मेरे पास फ्री में ऊपर से विष्णु जी मर्सिडीज बेंज भेज दें और कृष्ण जी यहां से मेरे पास उड़न खटोला भेज दें। अरे भैया, सब कुछ मिलेगा पर करना तो आपको पड़ेगा। बिल्कुल। जैसे मैंने पहले कहा, अगर आपने एक दुकान खोली है, एक शोरूम खोला है, अगर परचून की दुकान खोली है, अगर 3,000 रुपए का काम करोगे, घर का खर्चा चला सकोगे? अरे कम से कम 1,000 पीवी पे तो जाओ, 30,000 रुपए का सामान तो रिटेल करो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने 15 या 20 कस्टमर भी बनाए, 20 कस्टमर भी बनाओगे, एवरेज 2,000 रुपए के प्रोडक्ट भी दोगे, 40,000 रुपए की सेल होगी, तभी तो चेक आएगा। यस। लोग 1,801 करने के बाद 1,802 नहीं होने देते सिल्वर पे। सर वो राइट। अगले महीने बिल करते हैं उसको। मैं वही तो कह रहा हूं। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। जो मैं कहता हूं हर्षल जी, अगर जिंदगी बदलनी है तो सोच बदलनी पड़ेगी। 100 पीवी पे नहीं चलेगा। बिल्कुल। जब आने वाला वक्त इतना बड़ा है 2050 तक,
इंडिया का सबसे ज्यादा ओबीस नेशन होना सरकार कह रही है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी, तो अपने आप को तैयार किस चीज पे करना है? वेट मैनेजमेंट एंड वेलनेस कैटेगरीज पे। अगर आप अपनी रिटेलिंग बढ़ाओगे, अपनी कंजम्पशन बढ़ाओगे, तभी जाके तो बड़ा चेक आएगा। कंसिस्टेंसी ऑफर हमने इन चीजों के लिए दी थी कि लोग इनको रेगुलरली कंज्यूम करें, पर लोगों ने आज के दिन के ऊपर उसके ऊपर ब्रेक लगा दिए। तो इस चीज पे सोच बदलनी है बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि अगर बिजनेस करने जा रहे हो, आपने अपनी दुकान में अगर 5,000 रुपए का सामान डाला तो कौन सा ग्राहक आएगा? आपके पास प्रोडक्ट की वैरायटी तो हो, टेस्टिमनी तो हो कि मैं इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा हूं और आपके लिए ये प्रोडक्ट है, रेडी अवेलेबल है। आप आज के दिन पे, मैं भी अगर अमेजोन पे कभी शॉपिंग करता हूं किसी चीज में, अगर उसका डिलीवरी टाइम दिखाता है 2 हफ्ते, तो मैं वो ऑर्डर ही नहीं करता। राइट। कहीं ये ना हो कि ऑर्डर करके मैं भूल जाऊं और प्रोडक्ट आए ना आए। सो क्विक कॉमर्स के टाइम पे पीपल वांट इंस्टेंट डिलीवरी। सो आपको अपने बिजनेस करने की हैबिट्स और अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा। जितना चेंज लाएंगे, देखो, अगर अपने शरीर को कष्ट नहीं दोगे तो आराम नहीं मिलेगा। याद रखो एक बात, नींद उस दिन सबसे अच्छी आती है जिस दिन आप सबसे ज्यादा मेहनत करते हो और आपका शरीर थका होता है। बिल्कुल, थकावट हो रही है, बिल्कुल सर। अगर शरीर को आराम देते रहोगे तो रात को नींद भी नहीं आएगी। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि मेहनत करो। बिल्कुल, बिल्कुल सर। यार, मैंने जो बीड़ा उठाया हुआ है लोगों की जिंदगी बदलने का, आज के दिन पे भी दिन रात काम करता हूं। क्यों? जो उसमें आनंद है वो सबसे ज्यादा आनंद है। और आप सबके पास 1,000 से ज्यादा जो लोग यहां पे हैं, आपके पास तो गाइडेंस है इतने बेहतरीन लीडर्स की, जिनको आज के दिन पे 15 से लेके 20 साल का तजुर्बा हो गया। ऐसा कोई सवाल नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं जिसको इन लोगों ने हैंडल नहीं किया हो। अरे, गुरु मान के चेला बन जाओ। अगर खुद जल्दी गुरु बनने की कोशिश करोगे तो कोई चेला नहीं मिलेगा। सीख लो अपने अपलाइन से। लोग कहते हैं अंधविश्वास। वैसे एक बात बताऊं, अंधविश्वास से ज्यादा कोई बड़ा विश्वास नहीं हो सकता। जिसने कोई सवाल नहीं पूछा वही सफलता के ऊपर गया। जिसने हर मोड़ के ऊपर रोक के अपनी गाड़ी किसी से रास्ता पूछने की कोशिश की, उसको हमेशा बहुत ज्यादा समय लगा, या वो गूगल देवी के चक्कर में घूम घूम के कहीं गली में फंस गया। तो आपको रास्ता बताने के लिए आपके गूगल देव और गूगल देवी सब यहां पे हैं। जस्ट फॉलो द सिस्टम एंड फॉलो योर अपलाइंस। फॉलो द सिस्टम। हाँ जी सर, एनीथिंग बाली एल्स? सर, बाली सर, एक जैसे प्लान तो प्लान होता है ना, एक इंजीनियर्ड प्लान, ये वर्ड आता है बार बार कि हमारा प्लान इंजीनियर्ड प्लान है, इसके पीछे क्या मतलब? देखो, ऐसा है कि जब 2004 में हमने शुरुआत की थी, जी सर। इंडिया में जितनी कंपनीज थी सबके पास बिजनेस स्टार्टर किट था। ठीक? बिल्कुल सर। और मैंने 2004 में दुनिया भर में जहां जहां नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल इंडस्ट्री है वहां के कानून पढ़े थे। और मेरे को एक चीज समझ आ गई थी कि किट देना फ्रंट लोडिंग है। क्योंकि उसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट होते थे जो डिस्ट्रीब्यूटर को चाहिए नहीं होते थे, पर कंपनी का किट होता था, उसको लेने पड़ते थे। कार वॉश होती थी सर। बिल्कुल। मैं बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि कंपनी का पता चल जाता है किसकी बात कर रहा हूं। तो हमने कहा कि लोगों को अपनी पसंद क्यों ना हो। तभी हमने 100 रुपए का लिटरेचर सेट रखा था और 600 रुपए के अपनी मर्जी के प्रोडक्ट से। ये 2004 की बात है। हमने कोई रिन्यूअल पॉलिसी नहीं रखी थी। बिल्कुल राइट? हमने इंजीनियर के ऊपर मैं आगे चल के बात करता हूं। हमें 2004 में हमने ये काम शुरू किया और 2016 में पहली बारी गाइडलाइंस आई जिसमें कहा गया किट नहीं होना चाहिए, रिन्यूअल पॉलिसी नहीं होनी चाहिए।
12 साल हो गए थे वेस्टीज को ऑपरेट करते हुए। 12 साल के बाद बाकी सब कंपनियों ने हिंदुस्तान में अपने आप को बदला, एक कंपनी ने नहीं बदला, वो थी वेस्टीज। दूसरी चीज, इंजीनियर्ड क्यों? क्योंकि आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग को समझे, कोई भी लीडर हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसका एक ग्रुप सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। बिल्कुल सर। और मेजॉरिटी कंपनीज एक ग्रुप के ऊपर कुछ नहीं देती। आप भी जैसे पहले किसी परिवार में थे, वहां पे भी 3 लाइंस जब आपकी बनती थी, तब जाके आपको नीचे से बेनिफिट होता था। बिल्कुल सर। ठीक। तो हमने कहा खाली पेट ना तो ताली बजाई जाती है, ना गले में टाई बांधी जाती है। तो आमदनी तो हर एक को चाहिए, आमदनी नहीं दौलत। तभी हमने इंजीनियर किया कि एक लाइन के ऊपर डायरेक्टर बोनस, उसी के ऊपर आपको ट्रैवल फंड, उसके ऊपर आपको एलओबी, आगे चल के कार फंड और आपका हाउस फंड। बिल्कुल। इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? हमने समझा कि लोगों की दिक्कत क्या है। जो मैंने बाकी प्लान्स में भी पढ़ा, दुनिया भर के प्लान्स में पढ़ा, जब किसी अपलाइन की साइड मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होती थी, खुद की या बाकी लाइन से, बिल्कुल। अगर उसका कोई डाउनलाइन आके कहता था सर मेरे वॉल्यूम मिस हो रहा है, मेरे को मदद करो, वो कहता है यार तेरे को मदद कर दूंगा तो मेरी साइड वॉल्यूम मिस हो जाएगी। राइट। तो इसीलिए अगर आप देखिए, हमने इंजीनियरिंग क्या की कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनता है 2001 में, सिल्वर की साइड मेंटेनेंस पर्सनली नहीं, बाकी सबसे मिला के 1801। जब आप गोल्ड जाओगे और कम, स्टार पे और कम, डायमंड पे सिर्फ 500, और क्राउन के बाद खत्म। क्यों? बिल्कुल सर। क्योंकि एक लीडर का काम प्रोडक्ट बेचना नहीं है, लीडर का काम है लोगों को सिखाना कि काम कैसे करना है। इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं, सर बिजनेस तो बिजनेस है। बिल्कुल। राइट। आपको पता है जिस भी व्यक्ति को आप सफल भी बनाओगे, अगर एक दिन उसकी चाय में आपने चीनी कम डाल दी, तो वो नाराज होकर शायद बिजनेस छोड़ जाए। बिल्कुल सर। ठीक। तो बिजनेस बिजनेस रहता है, ऊपर से नीचे आ सकता है, पर आपने अगर कार फंड से गाड़ी ले ली या घर ले लिया है, अगर वो ईएमआई पे है या उसको मेंटेन करना है, मेंटेन तो करना है ना। तभी हमने कहा वंस क्वालिफिकेशन, उसके बाद लाइफ लॉन्ग उसको आप लीजिए। बहुत बड़ी चीज है सर। सो देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो इस प्लान में है, जैसे कंप्रेस डाउन डायरेक्टर बोनस में अगर लेवल्स डिफाइन कर दें, बीच में 4 लोग डेड हैं, राइट, या क्वालिफाई नहीं कर रहे, तो आप कहेंगे छठे लेवल पे मैं काम क्यों करूं, क्योंकि मेरे को वहां से नहीं मिल रहा। आपको वहां से भी इनकम आएगी, तभी कंप्रेस किया, एलओबी में रोल अप किया, ताकि डेप्थ में जो अच्छा एक बेहतरीन सफल लीडर है उन लोगों को गाइड कर सके और उन लोगों को मदद कर सके। सो ये बहुत ही तजुर्बे की बात है, जो बहुत कम मैनेजमेंट को होता है। मेरे को इन चीजों के बारे में इसलिए पता है क्योंकि मैं आज के दिन पे भी लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाता हूं, दूसरी कंपनियों के प्लान भी देखता हूं। और जब 1996 में इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी, मैंने हजारों हजारों 1-to-1 प्लान शो किए, हजारों होम मीटिंग्स की, हजारों स्टेज के ऊपर प्लान शो किए, प्रोडक्ट्स डेमोन्स्ट्रेशन की खुद। तो मैं इन सब चीजों से और लोगों के दर्द से वाकिफ हूं। एक अच्छी कंपनी का मैनेजमेंट का काम क्या होता है? लोगों की जरूरतों को समझे और उनके अनुसार सब कुछ करे। क्योंकि देखिए, किसी लीडर, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को ना तो मेरा घर चाहिए ना तो मेरी गाड़ी चाहिए, वो मेहनत करने के लिए तैयार है दिन रात, पागल बन के, जुनून बन के, उनको अपनी हक हलाल की कमाई चाहिए। पर वो पॉसिबल तो हो। अगर आपने मार्केटिंग प्लान वो बना दिया जिसको सिर्फ सुपरमैन कर सकता है, तो भैया धरती पे सुपरमैन नहीं है, साधारण व्यक्ति हैं। तो मार्केटिंग प्लान वो हो जो साधारण लोगों के लिए हो। सो ये बहुत सोच विपिन जी इन सब चीजों में गई है। तभी आप देखिए 21 साल से मोस्ट सक्सेसफुल प्लान, हाईएस्ट एवर पे आउट हमारे यहां पे ही जा रहा है। ये बहुत बारीकी बारीकी वाली बातें हैं सर। बिल्कुल सर। बहुत बारीकी वाली बातें हैं सर। आपके अनुसार
क्राउन लेवल पे कितना चेक आ सकता है? मैं सभी को बताना चाहूंगा, सभी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आए हैं लोगों के। हम्म, क्राउन लेवल पे कोई आदमी इस प्लान के अंदर आज जैसे 6 लेग का ही कर दिया गया है, हम्म। तो उसमें कितना चेक आ सकता है? स्टार पे कितना आ सकता है? थोड़ा सा मैं आपके मुख से सुनना सर चाहूंगा। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि लोग जिस चीज को मिस करते हैं वो है एलओबी। बिल्कुल सर। राइट। उसे लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस सिर्फ नहीं कहते, उसे लाइफ ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। लाइफ ऑफ बिजनेस, बहुत बड़ी बात सर। क्योंकि अगर आप 2000 करोगे, 2001 अगर करके क्वालिफाई करोगे, तो आपने अपने पास में बैसाखियां पकड़ ली, और बैसाखियों पे आप दौड़ नहीं सकते। आपको फोकस करना। अरे सुरेश हमेशा टीम के साथ, और मैं कहूंगा कि मैं बहुत खुशकिस्मत आदमी रहा हूं अपनी जिंदगी में कि आपके जैसे और आपकी टीम के जैसे इतने बेहतरीन लोग मिले जिनके साथ हमारा लाइफ लॉन्ग रिश्ता बन चुका है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जो आप लोगों ने मेहनत की, तभी मुझे उसमें बहुत आनंद आया। तो हाँ जी विपिन जी, हम क्या बात कर रहे थे? सर प्लान के बारे में बात कर रहे थे हम लोग ना। आपने इनकम का पूछा था। हाँ, इनकम, क्राउन पे। क्राउन क्राउन, के ऊपर क्राउन इनकम। पे इनकम। देखो, अगर आप एलओबी फोकस करोगे, यस सर। 6 लाइन से एलओबी लोगे और एक आधी लाइन में आपकी मल्टीपल जाएगी, आपको 3 लाख प्लस का चेक लेना बहुत आसान है। क्योंकि मुझे याद है कि हमारे यहां पे ऐसे ऐसे डायमंड थे यस सर। जिन्होंने डायमंड के ऊपर 1,54,000 का चेक कमाया। मैं पिछले से पिछले संडे, जो कल गया ये नहीं, उससे पिछले वाले संडे में मैं गोरखपुर में था। गोरखपुर में ऐसे लोग जो 20 दिन काम करने के बाद गोल्ड बने हैं, और गोल्ड बनने पे उनका चेक 84,000 आया है। गोल्ड पे 84। यस सर। देखो, वॉल्यूम पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो नाम का क्राउन क्या। यस। बिल्कुल बिल्कुल। अगर क्राउन में आदमी सिल्वर भी नहीं है, हम्म, तो भाई साहब क्राउन क्या लेना है? इससे अच्छा तो फटी हुई टोपी ले लो। हम्म, क्राउन लेके क्या करोगे? इट इज अ बिजनेस अबाउट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम जनरेट नहीं करते नेटवर्क में, तो आपको जो है टाइटल लेने का कोई फायदा नहीं। सो अगर आप क्राउन पे 6 लाइन से एलओबी लेते हो, एनीथिंग बिटवीन 3 to 5 लाख रुपीज आप आराम से जा सकते हो, और लोग जाते हैं। अभी जो नई टीम्स आई हैं, बिल्कुल सर। आप देखना उनका अगले महीने, मेरा मेरा जो अंदाजा है, कम से कम यूसीडी के ऊपर 10 लाख का चेक होगा, क्योंकि वो वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं। यस। जो हमारे जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं, वो ये ना कहें कि जी मैं ब्रॉन्ज हूं, मैं सिल्वर हूं, मैं गोल्ड हूं। अरे भैया, ये एक बात हम्म, करो कि आपके ग्रुप में वॉल्यूम कितनी आई। अगर आप साबुन, तेल और राइस ब्रांड पे फोकस करते रहोगे, भाई साहब, सिर्फ बर्तन मांजते रहोगे, कुछ नहीं कर सकोगे। थॉट प्रोसेस चेंज कर दो। स्टार्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स जिनके अंदर आपको प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। स्टार्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर आपके पास लोग दोबारा दोबारा आए। टूथपेस्ट के लिए दोबारा नहीं आएंगे, शैम्पू के लिए दोबारा नहीं आएंगे, बिल्कुल। ब्यूटी के प्रोडक्ट्स के लिए आएंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं। स्किन केयर पे लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं, हेल्थ केयर में बहुत होते हैं। अभी सरकार ने जो एग्री ह्यूमिक के ऊपर, या जैसे इतने बायोस्टिमुलेंट्स थे उसके ऊपर कुछ इशू चल रहा था, आप मानोगे नहीं कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इतना उद्यम किया हमसे पूछ के कि सब कब ये खोलोगे। और अभी खुले हुए 2 दिन नहीं हुए, और एग्री ह्यूमिक और ग्रैन्यूल्स की जो लिक्विड की, जो हमने कम से कम 8 करोड़ की सेल कर दी है 2 दिन में। यस। ये है प्रोडक्ट की डिमांड। जब आपके पास प्रोडक्ट इतने बेहतरीन है, तो उन पे काम करो ना जिनकी डिमांड है। किसी के तरले थोड़ी करनी है, किसी की मिन्नत थोड़ी करनी है प्रोडक्ट देने के लिए। अरे भैया, उनको अच्छी सेहत दे रहे हैं, उनको ब्यूटी दे रहे हैं, उनकी फसलों को और उपजाऊ बना रहे हैं। तो अगर अपना बिजनेस करना है तो तड़ के करें ना, भीख मांग के यस। थोड़ी करें बिल्कुल। कि भैया 100 पीवी कर लो। अरे नहीं करता ना करे, उस आदमी के पास जाओ तो 5,000 पीवी कर सकता है यार। वक्त बदल चुका है। राइट। आज के दिन पे भारत सरकार ने भी मिग 21 खत्म कर दिए ना इंडिया में।
रिटायर्ड कर दिए सर उसको। रिटायर कर दिए, क्योंकि जमाना राफेल का आ चुका है, सकोई का आ चुका है। हमारे लीडर भी अगर वही मिग 21 की तरह काम करेंगे और उड़ान भरेंगे, भाई साहब क्रैश लैंड ना हो जाना। राफेल पे चढ़ जाओ, अपनी टेक्नोलॉजी चेंज कर लो। एक पायलट जब मिग 21 से राफेल पे जाता है तो वो अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाता है। तो आप लोगों को भी अपने आप को एडवांस बनाना है। नई कैटेगरीज क्या है उनके ऊपर फोकस करना है। देखो एक सिंपल बात है, वेस्टीज के प्लान में बेहद पैसा है। अगर लोगों ने इतने साल तक कमाया है तो तभी कमाया क्योंकि प्लान में पैसा है। अगर पैसा है, कंपटीशन कोई नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, कोई इंडियन कंपनी टिक सकी? नो। कोई विदेशी कंपनी टिक सकी? नो। आपको क्या लगता है आगे चल के टिकने दूंगा? नो। दोस्तों कुछ मिल गया। सभी के चेहरे पे अलग भाव आ गए सर। नहीं देखिए विपिन जी, मैं वो पर्सन हूं जो अपने केबिन की कंफर्ट में नहीं बैठता। अगर ऑफिस में भी बैठा होता हूं तो मेरा दिमाग जो है वो भारत के हर एक तालुका और हर एक जिले में घूम रहा होता है बहुत बड़ी बात है। कि वहां पे हम क्या कर सकते हैं। इतनी डेडिकेशन और इतनी कमिटमेंट जो है बहुत कम लोगों के पास होगी। तभी वेस्टीज परिवार एक बिल्कुल अलग और पावरफुल परिवार है। बिल्कुल। और सर मेरे लायक कोई सेवा? सर सर आपने अलग ही जान सर डाल दी है एक सर चीज आज। बताइए, सर एक चीज बताइए। मतलब जैसे मैंने और कंपनीज को देखा है, कंपनीज जैसे बनी, लोगों ने बनाई, पर सर किसी ने सिस्टम नहीं बनाया। आपने डे वन से सिस्टम बनाया, ये डिफरेंस है सर। मतलब कंपनी बना लेते हैं लोग, वैसे तो आजकल 2 साल का नेटवर्किंग में मैं कहता हूँ वेस्टी में 8% ही जाते हैं तो वो अपनी कंपनी बनाना शुरू कर देते हैं। पर आपने डे वन से जो सिस्टम बनाया, इसके पीछे सोच क्या थी? मतलब और किसी कंपनी में मैंने सिस्टम नहीं देखा है। सर एक मेरे को बात बताओ, हाँ जी। हमारा भारतवर्ष के अंदर हमारे वेद पुराण कितने साल पुराने हैं? 5,000 साल प्लस। बिल्कुल Yes. सर। जहां पे अमेरिका जैसे देश या किसी का वजूद भी नहीं था तब हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम था। बिल्कुल यस सर। सर। सोने की चिड़िया कहा जाता था। वर्ल्ड की बिल्कुल 25% इकोनॉमी इंडिया के पास थी। बिल्कुल ठीक। सर। हमें दोबारा दोबारा मुगलों से लेके, तुर्कों से लेके, मंगोल से लेके किस किसने नहीं लूटा? राइट। बिल्कुल अंग्रेजों ने 200 साल काम किया और पूरे देश को तबाह कर दिया कि पूरे नेशन बन चुका था। 1947 में आजाद हुआ और 2030 में, यानी कि 100 साल नहीं लगे, हम वर्ल्ड की फिर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। बिल्कुल सर। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जब इंडिया आजाद हुआ तो हमारी हर एक सरकार ने एक चीज के ऊपर फोकस किया, एजुकेशन। जहां प्राइमरी स्कूल गांव में नहीं थे वहां पे प्राइमरी स्कूल खोले, छोटे शहरों में कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटीज खोली, बच्चों को फ्री एजुकेशन दी, मिड डे मील्स, लड़कियों के लिए साइकिल, यूनिफॉर्म, किताबें। सर देखो, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अगर वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर शिक्षित हैं तभी वेस्टीज आगे बढ़ सकती है। और सिंपल एक बात, जो मैंने, जब मैं ये सब चीजें डिजाइन कर रहा था, मैंने कहा यार जो मैंने 5वीं कक्षा में पढ़ा अगर मैं वही चीज 10वीं कक्षा में भी पढ़ता रहूंगा तो मेरा विकास कभी नहीं होगा। बिल्कुल जो सर। मैंने 10वीं में पढ़ा अगर पीएचडी में मैं वही पढ़ूंगा तो मेरे को पीएचडी लेने का क्या फायदा? इजाफा तो नॉलेज का नहीं होगा। यानी कि देयर हैज गॉट टू बी अ ग्रेडेड एजुकेशन सिस्टम। बिल्कुल तभी सर। आज के दिन पे हमारा ट्रेनिंग पे फोकस बहुत रहता है। मुझे याद है कि जिम रॉन का मैंने एक बारी सीडी सुनी थी। हाँ जी सर। उसने कहा कि मैं एक सेमिनार कर रहा था जिसमें कंपनीज के सीईओ थे, प्रेसिडेंट्स थे, सब कुछ थे। तो मैंने उनको एक बात कही कि अगर आप अपनी कंपनी को ग्रो करवाना चाहते हैं तो आपको 3 चीजें करनी है। पहली चीज है ट्रेनिंग, दूसरी है ट्रेनिंग, और तीसरी है ट्रेनिंग। तो एजुकेशन। कहते पीछे से एक सीईओ खड़ा हुआ,
उसने कहा जिम, अगर मैं लोगों को ट्रेन करूं और वो मेरी कंपनी छोड़ के चले जाएं तो जिम कहता मैं स्टेज से उतरा, आइल के ऊपर गया, उसकी सीट के वहां पहुंचा और उसको जाके कहा अगर तुम ट्रेन नहीं करोगे और वो तुम्हारी कंपनी में टिक गए तो, हम्म। यानी कि अगर आपके पास ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिनके पास ट्रेनिंग ही नहीं है तो भैया वो कंपनी कहां से आगे बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग छोड़ के जाएं जो मर्जी जाएं, पर आपको अपने लोगों को कॉन्टिन्यूअसली, जैसे मैं स्टीवन कोवी की 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल की बात करता हूं जिसमें उन्होंने लिखा है शार्पन योर एक्स। अगर आप अपने स्किल्स, अपनी एजुकेशन को और ज्यादा शार्पन नहीं करेंगे आप कभी आगे बढ़ नहीं सकते। मैं आज के दिन पे किताबें पढ़ता हूं, वेदर इट इज जहां से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मैं अपने लीडर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाके बैठता हूं कि यार भाई साहब मेरे को 5 मिनट का कंटेंट तो मिल जाए। सो दैट इज द थिंग। और वेस्टीज ने इन्हीं चीजों के ऊपर किया और फर्दर इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं। देखो मेरा प्रयास रहता है जो हम कर चुके हैं वो हमने बेहतर किया, पर उससे भी बेहतर हो सकता है, बिल्कुल सर। तो उसी प्रयास में लगे रहो। बाली सर, पूनम ने मुझे कोनी मार दी कि मैं कुछ पूछती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूछिए गुड मैम। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी। सर मेरे दो क्वेश्चन है। पहला तो ये है कि जैसे हम लोग बहुत सारे लोगों को स्टार्ट कराते हैं और हम लोग सोचते हैं कि ये एक बड़ा लीडर है, हाँ। लेकिन वो बीच में फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि मतलब जिसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं कि एक बड़ा लीडर है और वही बीच में छोड़ के चला जाता है। वो मतलब अच्छे लेवल पे भी चला जाता है, इनकम भी लेता है, लेकिन फिर वो बीच में से कुछ डगमग कर जाता है। तो ऐसा क्यों मतलब? देखो मैं इस चीज में एक बात कहता हूं कि इन चीजों में वेदर छोटा लीडर हो या बड़ा लीडर हो, हमें सर्विसेज हमेशा देनी है। अगर सर्विसेज देंगे तो बंद करेंगे। जहां पे हमने उनके ऊपर थोड़ी सी ढील छोड़ी तो वो उनका दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा। अगर आप कांस्टेंट टच में रहेंगे और उनके माइंड के अंदर पॉजिटिव होप, उम्मीद जगाते रहेंगे और उनको रास्ता दिखाते रहेंगे, वो हमेशा रहेंगे। विपिन जी ने जब मेरे से बात की, उन्होंने कहा जी हिरेन भाई, हर्षल जी और हम जो हैं मंडे को मीटिंग करते हैं, जी। आप बताइए आप किस दिन आप करना चाहेंगे। विपिन जी साथ ही बैठे हैं। बिल्कुल सर। मैंने इनसे ये कहा, मैंने कहा आप मंडे को करते तो मैं मंडे को ही आपके साथ करूंगा। बिल्कुल सर। बिल्कुल। राइट। ये नहीं कहा विपिन जी कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ट्रैवल करके आऊंगा, सैयद कर लेगा, दीपक कर लेगा, विकास रहेजा कर लेगा, कोई और कर लेगा। देयर इज नो इफ एंड बट। इफ यू गिव ए सर्विस टू योर पीपल, कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। और हाँ, अगर डगमगाने लगते हैं तो लीडर का काम ही है ये काउंसलिंग करना। आप बात सुनिए, हम अपने बच्चों को काउंसल करते हैं ना, यस, बड़े हो जाए, शादी हो जाए, सब कुछ हो जाए, काउंसल करते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे डाउनलाइन भी हमारे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप भी आज के दिन पे भी हमें काउंसल करते हैं। सो दैट इज व्हाट थिंग यू हैव गॉट टू कीप इट टुगेदर। देखो लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, राइट। जरूर पैसा एक जरूरत है, पर लोग काम करते हैं इज्जत और प्यार। जहां पे आपने रिलेशनशिप लोगों के साथ स्ट्रांग रख ली, वहां पे लोग छोड़ के नहीं जाते। Okay. अभी आपको पता चला होगा कि हमारे पास एक बहुत बड़े लीडर आए हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से, उनके साथ बिल्कुल सर। एक व्यक्ति आया जो पहले वेस्टीज कर चुका था और डायमंड डायरेक्टर था, किसी कारण से छोड़ के उसने दूसरे परिवार को ज्वाइन कर लिया और आज के दिन पे महीने में 8 से लेके 10 लाख रुपया कमा रहा था। वो जब मिलने आया उसने कहा देखो ऐसा है कि जी मेरे गुरु जो हैं वो ये व्यक्ति हैं और अगर इन ये वेस्टीज में आए हैं, मैं जीरो भी हो जाऊं पर काम तो इनके साथ करूंगा। राइट। दैट इज द काइंड ऑफ अ फेथ, दैट इज द काइंड ऑफ अ लव, दैट इज द काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप जो आपको बिल्ड करनी है। देखो वेस्टीज को छोड़ के कितने लोग जा चुके हैं, राइट। और उनसे कई ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कभी वेस्टीज को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इतने साल हो गए जो हमारा आपस में रिलेशन है, आपस में प्यार है, एक दूसरे को जानना है। आपके परिवार को मैं जानता हूं, आपके बच्चों को जानता हूं,
आप लोगों का जो अच्छा काम किया हुआ है, जो मेहनत की हुई है, उसको हम कभी नहीं भूलते। लोग नाराज किस बात पे होते हैं कि जब अच्छा काम किया था भैया तब तो ताली बजाई, आज के दिन पे अगर काम नहीं हो रहा तो अब जूते मारने शुरू कर दिए। उस टाइम पे भी पूरी इज्जत और जब प्यार देते हैं ना, तभी जाके एक बिल्कुल रिलेशनशिप बिल्डिंग का बिजनेस है। यस यस तो उस बिल्कुल पे फोकस करिए हमेशा। ओके आप देख लो, मेरे से कोई अगर कोई मीटिंग मांग ले, मेरा पर्सनल हो, फैमिली का फंक्शन हो, मैं उस सबको छोड़ के मैं पहले सबसे पहले मीटिंग में जाता हूं। बिल्कुल सर। लोग कहते हैं कि जी आप ऑडिटोरियम में मत जाओ, हॉल में मत जाओ, क्यों? क्योंकि लोग भीड़ लगा के सेल्फियां खींचते हैं, आपको तंग करते हैं। मैं कहता हूं ये उनका मौका है, राइट? मैं उनके पास जाना चाहूंगा क्योंकि वो एक याद बनती है उनके लिए। यस आपने किसी के कंधे पे हाथ रखा फोटो खिंचवाने के टाइम पे, लेडी के साथ नमस्कार किया और एक अच्छा सा स्माइल दिया। यंग लड़का या लड़की आए, उसके सिर के ऊपर आपने हाथ रख के कहा बच्चा जीते रहो, बहुत तरक्की करो। बहुत आप बढ़िया। मान नहीं सकते कि कितनी मोटिवेशन उन लोगों को देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो दैट इज माय सर। थिंग विच आई वांटेड टू से। एक क्वेश्चन है कि लेडीज के लिए वेस्टीज में मतलब क्या फ्यूचर है और कितना सिक्योर है ये फील्ड, लेडीज के लिए कुछ मैसेज देंगे आप? मैम देखिए, आज के दिन पे सुरक्षित तो कुछ भी नहीं है। बंगाल के अंदर आपने डॉक्टर का भी हाल सुना हुआ है, राइट? हर एक तरह पे। बट मेरा ये कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग इज स्टिल मच मच सेफर एज कंपेयर टू एनी अदर इंडस्ट्री। वेरी ट्रू सर। बिल्कुल क्योंकि यहां पे लोग एक दूसरे का रिगार्ड करते हैं। यस और कोई होते हैं, होंगे गलत लोग, वो हर जगह होते हैं, पर हमारे यहाँ पे दिस इंडस्ट्री इज वेरी मच प्रोटेक्टेड, राइट? अब लेडीज की मैं बात करूं, आपने मरियम का नाम सुना हुआ है, उसका 15 से लेके 18 लाख रुपए का चेक बीएमडब्ल्यू ले चुकी है, जो पहली पूरी इंटायर मिजोरम की बीएमडब्ल्यू नहीं। यस दीपल जी का आपने नाम सुना हुआ है, सुदर्शन मोहंती जी का नाम, की वाइफ का नाम आपने सुना है। सुदर्शन जी को गए 10 साल हो गए, जो हाउस वाइफ थी आज के दिन पे बिजनेस वुमन बन चुकी हैं, अपने बच्चों को सबको बेस्ट एजुकेशन दे रही हैं। प्रमोद शर्मा जी बरेली से थे, उनकी वाइफ, अगर आप सुदीप पाठक की, इंद्राणी पाठक की बात करें, ऑल अक्रॉस द कंट्री, विक्टोरिया माइकल से लेके, मैं आप किन किन का नाम दिलाऊं, बिल्कुल राइट? आप दोनों विपिन जी और पूनम जी अगर बात करें, हितेन भाई एंड पारुल बेन की, हस्बैंड वाइफ टीम, द फ्यूचर इज अनलिमिटेड। कैटेगरीज भी जो हमने फोकस की हैं, यस, बिल्कुल वेट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सबको होती है, तभी हमने उसके साथ साथ जो वुमेन हाइजीन के हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हैं। ब्यूटी की इतनी बड़ी कैटेगरी है। यस देखो, ये कैटेगरीज कभी खत्म नहीं होंगी, यस बल्कि इनोवेशन इसमें और चलेंगी। जब हम इनोवेट कर सकते हैं, सो दीज आर वेरी वेरी बिग कैटेगरीज फॉर वुमेन। देखो आदमी, पार्डन में सेइंग सो, आदमी, लोग अपने कान बंद कर लो, आदमी अपने ऊपर खर्चा करने से पहले दो बारी सोचता है। यस सर, बिल्कुल अब सही। अपनी वाइफ के ऊपर खर्चने से पहले वो आधा मिनट भी नहीं सोचता, फैक्ट है। राइट? सो अगर ये बात है तो आपकी कस्टमर बेस कितनी बड़ी है, यस राइट? सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू सर। सर। हिरन भाई हमारे साथ हैं। हिरन जी, मैं चाहूंगा कि आप बात करना चाह रहे थे, प्लीज। सर गौतम बाली सर ने वो सारी चीजें कवर कर दी जो बिल्कुल दिमाग के अंदर थी। और बस अभी तो एक ही चीज दिख रही है, बस काम करना है बिल्कुल। और दुगनी तेजी से काम करना है, दो गुनी तेजी से। थैंक यू सो मच बाली सर, थैंक यू सो यस मच। हर्षल थैंक यू भाई। सो मच सर। देखो ऐसा है कि शुरू में तो शायद मैंने वेस्टीज को बनाने के लिए मेहनत की थी, बिल्कुल पर आज के दिन पे आप सब लोगों को और बड़ा बनाने के लिए मेहनत कर रहा हूं। सर। आप लोग, हिरेन भाई, जो आपने भी कहा
कि आज के दिन पे आपको अपने लिए मेहनत नहीं करनी है। आपके पास भी वॉल्वो गाड़ी है, सब कुछ है। आज के दिन पे आपने मेहनत करनी है कि अपने डाउनलाइन में लोग कैसे बढ़ाओ। मैं सिंपल एक बात बताऊंगा, जो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमारा बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन होंगे? बहुत केपेबल कैंडिडेट्स हैं, राइट, जो बेहतरीन लीडरशिप है, यानी कि उनकी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप रेडी है। Yes. आज के दिन पे वेस्टीज में जो लीडरशिप थी, उन्होंने पिछले 15-20 साल के अंदर खूब अपना रोल निभाया और बहुत ज्यादा आगे सफलता पाई और लोगों को सफल बनाया। बिल्कुल सर। अगले 3 साल में आपको अपनी लीडरशिप रेडी करनी है, जो अगले 15 से लेके 20 साल तक आपके बिजनेस को 4 चांद लगाएगी। अगर बिजनेस को खुद के ऊपर सेंट्रिक रखोगे, आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, तो आपके लिए खतरनाक बात है। सही। आइडेंटिफाई योर लीडर्स, टेक देम टू वीएमसीएम लेवल्स, तभी जाके स्टेबिलिटी आएगी। आप देखिए वेस्टीज के अंदर मैं टोटल डिसेंट्रलाइज कर चुका हूं। मिस्टर सूरी हो गए, अपना कंवर जी हो गए, दीपक सूद हो गए, पूरा एंटायर डिपार्टमेंट्स हो गए, सब अपना काम करते हैं। मेरे ऊपर लोड नहीं है। मेरे ऊपर लोड किस चीज का है कि मैं जाके मीटिंग्स करूं, लोगों को गाइड करूं और उनको मोटिवेट एंड मेंटर करूं। सो यही चीजें आपने करनी है। बाकी आप लोगों की मेहनत के जो चर्चे पूरी दुनिया में हैं, उसके ऊपर इतिहास लिखे जा चुके हैं। लोगों की जुबानों पे आपकी मेहनत की कहानियां हैं। उससे कोई कंपैरिजन दुनिया भर में कोई नहीं कर सकता। Thank you. थैंक यू वेरी मच सर। हर्षल भाई, आपका आपकी तरफ से। बस सर ऑलरेडी सर ने मतलब आज के मतलब मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो सर ने अपने बातों ही बातों में आंसर कर दिए। एक पॉइंट जो सर ने बहुत बार रिमाइंड किया जितने भी लीडर्स यहाँ पे थे कि सर अभी जयपुर से आए हैं, उसके बाद में भी उनका सितंबर तक बिल्कुल। कैलेंडर प्लान है। तो बिल्कुल। सर आज जो लोगों को लगता है कि केवल हम जूम पे बैठ जाएं और जूम जूम ही करें जिससे हमारा बिजनेस मल्टीप्लाई हो जाए, बट आज भी आप इतना ट्रैवल करके बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो आई थिंक ये सबसे बड़ा मैसेज लोगों के लिए है कि दे हैव टू गो टू द फील्ड और लोगों को एक रिलेशन बिल्ड उनके साथ करना पड़ेगा, तभी बड़ा बिजनेस वो बिल्ड कर पाएंगे। बिल्कुल। और आप मानोगे नहीं, मैं इस बारी जो जयपुर गया था, सैटरडे को भी एक मीटिंग की थी अलग ग्रुप की, और संडे को अलग ग्रुप की। उससे 15 दिन पहले मैं जयपुर गया था एक मीटिंग के लिए, और मैंने वहां पे कुणाल में मीना और जो हमारे सुरेंद्र हैं वहां पे, उनको कहा मेरे को ऑफिस में एक मीटिंग चाहिए लोगों की, राइट। तो पहली मीटिंग बाहर जो थी वो खत्म करके मैं सीधा ऑफिस चला गया, और ऑफिस में जाके अपने लोगों के साथ फिर मीटिंग की। अगर आप टच में नहीं रहोगे, टीम को आप बिल्ड नहीं कर सकोगे। वेरी ट्रू। और सर आप जब एनडीएस लेते थे तब एक पॉइंट पे आप बहुत बार बार टच करते थे कि नए नेटवर्क को कितने दिन देने चाहिए, बड़े नेटवर्क को कितने दिन देनी चाहिए। ये जो चीज है ना, क्योंकि आज जितने लोगों को मैं काम करते हुए देखता हूँ सर नेटवर्क में, वो सुबह जाते हैं मीटिंग करते हैं, शाम को आ जाते हैं, वो अपने नेटवर्क को वो टाइम या वो चीज नहीं दे पाते जो जरूरी होता है। सर वो प्लीज जरूर एक बार टच कीजिए। मेरा ख्याल से नेक्स्ट मीटिंग के अंदर इसके ऊपर डेफिनेटली टच करेंगे, हाँ। क्योंकि मैंने इसके ऊपर पूरी ग्रिड बनाई हुई है। ओके। ग्रिड पूरी बनाई हुई है कि कितनी आमदनी तक उनको कितना सपोर्ट देना है, ओके। राइट। और जब उनकी ये आमदनी हो जाए, तो आपको कैसे अपना धीरे धीरे काम उनके साथ कम करना है। अगर काम कम करना है तो मेंटरिंग एंड फॉलो अप कैसे बढ़ानी है, क्योंकि उस व्यक्ति को कभी आइसोलेट फील नहीं होना चाहिए कि यार जब तक तो मैं नहीं बना तब तक मेरा अपलाइन मेरे साथ था, आज के दिन पे मैं आना शुरू हो गया हूं, एलओबी देना शुरू हो गया, अब मेरे को छोड़ गया। उसको समझना चाहिए दिस इज अ स्कीम ऑफ प्लान, कि उसको इंडिपेंडेंट करना है। आप उसके लिए अवेलेबल भी हो, गाइडेंस में हो। अगर महीने में 7 दिन काम करते हो तो आप 3 दिन काम करो, ताकि उसको सपोर्ट का अभाव भी ना हो और वो इंडिपेंडेंटली ग्रो भी कर सके। सो हर्षल जी, आपने तो बहुत पुरानी यादें ताजा करा दी जो मेरे को भी भूल गई थी।
सर कि वो मैं हम क्या किया हम वहीं करता से था। तो बिल्ड हुए हैं सर, हम वहीं से तो बिल्ड हुए हैं। आपके वो एक एनडीएस सेशन में जब आपने बोला था कि एक नए नेटवर्क पे 7 दिन काम करने की जरूरत है, तो सर वो आज भी वो हैबिट है, जिसलिए आज हम नए नेटवर्क बिल्ड कर पाते हैं। गुड, बिल्कुल। ग्रेट। तो ये बाली सर, ये नया मॉड्यूल है क्या? ये बहुत पुराना है सर। ये रिकॉर्डिंग, चलो मैं देखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो थैंक यू सो मच बहुत सर। ही इफेक्टिव है सर। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ प्लेजर एंड थैंक यू। थैंक सर हमारे साथ दो और गेस्ट हैं, गुरुशरण सर भी हैं और नीलिमा अम्बिश मैम भी। मैं चाहता हूँ 1-1 मिनट प्लीज। यू। हाँ, सबको गुड मॉर्निंग। और शरण मेरे जी, पास तो कुछ कहने को है नहीं। आप हमेशा हमारे लिए एक आत्मा की तरह रहते हैं, और हम एक जब भी आपसे मिलते हैं, आपको सुनते हैं, आपसे मीटिंग करते हैं, तो एक नई एनर्जी और वही 21 साल का जोश फिर से भर जाता है। और इसी को हम आपसे लेकर आगे पास ऑन करते हैं, ताकि हमारी टीमें भी उस तरह से बिल्ड कर सकें। और मेरा जो क्वेश्चन पूछना मैं चाह रहा था, उसका जवाब आप दे चुके हो, क्योंकि अभी लास्ट तक आपने उसको नहीं बोला था, पर आपने बोल दिया कि नेक्स्ट नेक्स्ट लीडरशिप के ऊपर भी आप कुछ बोलो, पर वो आपने बोल ही दिया। तो ये जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को 20-20, 21-21, 25-25 साल के आसपास नेटवर्किंग में निकल गए हैं। अब हमें अपनी नेक्स्ट लीडरशिप पे काम करना है। यही मेरा मैसेज है सबको, कि जितने भी लोग जैसे जैसे हम पुराने होते रहते हैं, हमें नेक्स्ट लीडरशिप को बिल्ड करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी बात वो गति संभाले। जैसे अभी अभी बाली सर ने बोला कि मोदी जी के बाद कौन, हमारे बाद कौन, ये जरूरी है। थैंक यू सर इसके लिए। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू, विश यू वेल्थ। थैंक यू गुरुशरण सर। नीलिमा मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग थैंक नीलिमा यू जी, सो क्या हाल मच। चाल? सर हाउ आर यू? आपको आई एम सुन गुड, के सर आज एब्सोल्युटली बिल्कुल रिचार्ज हो गए। यू आर द बेस्ट रिचार्जर इन द वर्ल्ड सर। फाइन। थैंक यू हम सो लोग तो खाली बस आपको जब देख लेते हैं और सुन लेते हैं सर, तो पूरी टीम, मेरे ख्याल में पूरी वेस्टीज की टीम, वी आर अ फैमिली, तो रिचार्ज हो जाते हैं। तो टुडे इज माय लकी डे, मंडे के दिन आपके आई एम वेरी रिचार्ज फॉर्चुनेट मिला। कि मेरे को विपिन जी ने इनवाइट किया और आप सब लीडरशिप में मुझे इनवाइट किया, जी और आज सर। मुझे मौका मिल रहा है आप सब लोगों से दिल की पूरी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, मैं भी मन की बात करता हूँ आप सबसे। सर बिल्कुल। सर यू आर द फादर ऑफ द कंपनी, और हम लोग के लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशनल सोर्स आप ही हैं। जैसे मैंने कहा, रिचार्जर है सर आप। किसी को लाके बिठा दीजिए सर आपकी मीटिंग में, आपको देख ले और सुन ले, आधे घंटे पौन घंटे बहुत है, पूरा रिचार्जिंग हो जाता है। थैंक यू सो इट्स मच फॉर अ योर काइंड प्लेजर वर्ड्स सर। मैम, थैंक थैंक्स यू अ सर, लॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर सर। आज थैंक यू। सर आज 1,000 लोग यूट्यूब पे भी लाइव थे। अच्छा, सर होंगे ही सर, वहां हम पर लोग फिर भी 950 अभी आ लोग गए हैं। हैं। 1000 प्लस है वहां पर यूट्यूब पे भी। ओ ग्रेट, ग्रेट। चलिए, थैंक यू वेरी थैंक यू मच सो सर। मच, बहुत जल्दी आप सबसे मुलाकात होगी। बिल्कुल। राइट, थैंक यू सो मच फॉर बिल्कुल सर। इनवाइटिंग मी, थैंक विश यू, यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू यू। सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू लीडर्स, आज का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त रहा और बहुत ही प्रेरणादायक चीजें हमें मिली। राइट, और हम लोग कमिट करते हैं कि हम लोग ऊंचाइयां छुएंगे और 100% वेस्टीज का सिस्टम फॉलो करेंगे। कोई दूसरा हमारे पास ऑप्शन, ओनली वेस्टीज सिस्टम। सिस्टम सिर्फ वेस्टीज ने बनाया है, कोई आदमी सिस्टम नहीं बना सकता है। लोग जो है तरीके बता सकते हैं, लीडर तरीके बता सकते हैं, पर हमें सिस्टम जो है वेस्टीज का ही फॉलो करना है। राइट, तो थैंक यू वेरी मच। आज का प्रोग्राम हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं फिर दोबारा एक नई शुरुआत के साथ, एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू विपिन Thank सर, you. गुरुशरण सर, नीलिमा मैम, सुरेश सर, थैंक यू थैंक नीलिमा जी, यू। थैंक यू नीलिमा जी, थैंक यू गुरशरण थैंक यू जी, सो मच विपिन थैंक जी, यू। थैंक यू सो मच हर्षल थैंक जी, यू एंड वेरी मच। थैंक यू हिरेन भाई फॉर Thank you. वंडरफुल प्रोग्राम। विपिन जी को सबकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आज इनिशिएटिव लिया और सब लोग को इकट्ठा किया और इतना थैंक यू जबरदस्त। वेरी मच। थैंक यू हर्षल भाई और हिरन भाई, ये तो बहुत ही आपने इतना जबरदस्त अच्छा हमारे किया। एफर्ट। मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग हफ्ते में ऐसे ही कोई बड़ा इवेंट एक करें, बिल्कुल इसलिए सब लोग बिल्कुल मिलकर। तो जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे लीडर्स हैं, जो अच्छे लोग बोल सकते हैं मैनेजमेंट की तरफ से भी चाहे बाहर से भी, ऐसा होता बिल्कुल रहे। तो हम लोग की टीम पूरा देखो, आज 2,000 लोग आ सकते हैं, तो मतलब कितना बड़ा काम हो सकता है हम लोग का। बिल्कुल सर, बूम आएगा और बहुत जबरदस्त होने वाला है। फ्यूचर इज सो बिल्कुल मच ब्राइट। मैंने एक बुक पढ़ी थी, उस बुक की हेडलाइन थी, भविष्य इतना उज्जवल है कि आंखें चुंधिया जाएंगी। यस। भविष्य इतना उज्जवल है कि आंखें चुंधिया जाएंगी, मतलब चौंधस लगेगी कि इतना भविष्य उज्जवल है।
अगर हम ऐसा सोचेंगे तो वो भविष्य वैसा ही बनेगा। वैसे ही Right. बनेगा, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू लीडर्स, much. गॉड ब्लेस Thank you, एवरीवन, थैंक Thank यू। you so थैंक यू। much.